हिटलर हिटलर हिटलर। आखिर ये हिटलर कौन था और इसकी क्या रिफॉर्म्स थी, इसका क्या काम था इस दुनिया में। तो आज इस वीडियो में हम दोबारा आ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम एडोल्फ हिटलर की कंप्लीट लाइफ और डेथ के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हिटलर की कंप्लीट लाइफ और डेथ से जानने से पहले हम हिटलर की जो बायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी है उसके बारे में जानना। एडोल्फ हिटलर was born on April 20, 1889 in Bernau and in Austria. Raised in a modest household, he faced the death at his father at 13 and his mother at 18. As a teenager, Hitler dreamed of becoming an artist. Yes, to this he applied to the Academy of Fine Arts in Vienna, and to this he was rejected. Homeless and angry, Hitler developed deep political opinions during his year in Vienna, especially hatred towards Jews and Mexicans, which he blamed for Germany's downfall in World War One. जी हाँ गाइस, हिटलर जो कि एक बहुत ही बहादुर तरीन एक सोल्जर था और हिटलर एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक स्वेर यानी एक खतरनाक बंदा था जो कि जिसने 13 साल की ही उम्र में अपने फादर को खो दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया में रहता था और ये 20 अप्रैल 1889 को पैदा हुआ था और तकरीबन 2002 में इसके फादर इसको छोड़कर चले गए थे। 2002 में नहीं, 1902 में, सॉरी। और ऐसे ही जब ये 18 साल का हुआ तो इसकी मदर भी इसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो यानी टीनेजर के अंदर इसने अपने दोनों कीमती जेम्स को खो दिया था, यानी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तो अब हिटलर बहुत ही ज़्यादा अपसेट और उदास सा रहने लग गया था और हिटलर को आर्ट्स का ना बहुत शौक था और वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। हिटलर ने 2 दफ़ा आर्ट्स में अप्लाई किया कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, बट दोनों दफ़ा वो रिजेक्ट हो गया। जी हाँ, अब गाइस, एडोल्फ हिटलर तो रिजेक्ट हो गया, बट उसका जो गुस्सा था और उसकी जो लगन थी उसके अंदर कोई काम करने की, कुछ बड़ा करने की, वो स्टिल उसके अंदर रही और इसी लगन ने एडोल्फ हिटलर को अपने ज़माने का ख़तरनाक तरीन आदमी बना दिया था। जी हाँ, तो ये थी हिटलर की सारी अर्ली लाइफ, अर्ली ईयर्स। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर वन द सोल्जर्स प्राइड के बारे में। In 1914, Hitler enlisted in the German army and served bravely as a messenger. He was wanted twice and awarded the Iron Cross for bravery, an award rarely given to someone of his rank. World War I shaped Hitler's sense and nationalism, duty, and revenge. But when Germany surrendered in 1918, Hitler, like many soldiers, felt betrayed. He believed the German army was stabbed in back by politicians, communists, and Jews. गाइस, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हिटलर जर्मनी का एक नॉर्मल सा सोल्जर था। वर्ल्ड वॉर वन में तो हिटलर एक बहुत मासूम सा यानी एक खतरनाक तो था, बट जर्मनी के लिए एक मासूम सा यानी एक नॉर्मल सा सोल्जर था जर्मनी के लिए। और वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के साथ मिलकर इसने दूसरी स्टेट से लड़ा था। बट गाइस, अब हिटलर तो जर्मन आर्मी के अंदर था और जब जर्मनी ने 1918 में सरेंडर किया तो हिटलर और काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स को ये बात बहुत ज़्यादा दिल को लगी कि यार हमारी जर्मन आर्मी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने पॉलिटिशियंस की वजह से और ज्यूज़ की वजह से और कम्युनिटी की वजह से सरेंडर कर दिया। तो हिटलर को ये बात दिल तक लग गई और उसके बाद हिटलर की राइज होने लगी, राइज ऑफ द फर। आफ्टर द वॉर, Hitler joined the German Workers' Party, which would later become the National Socialist German Works Party, the Nazi Party. जैसे गाइस पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, नून लीग की पार्टी है जो नून लीग है पीएमएलएन, ऐसी ही हिटलर की जो पार्टी बनी थी वो थी नाजी पार्टी, जिसका पार्ट हिटलर था। Gifted with powerful oratory, Hitler climbed the political ranks, spreading his message to the German political pride, anti-Semist and anti-Versailles Treaty sentiment. By 1933, Hitler was appointed Chancellor of Germany. Just months later, he took the total control and declared himself Führer, the leader of Germany. Right. गाइस, किसी को क्या पता था कि एक वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो सादा सा सोल्जर था जर्मनी का, वो वर्ल्ड वॉर टू से पहले यानी 1933 के अंदर एक जर्मनी का बहुत ही बहादुर सिपाही बन जाएगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मन रेज मुंतखब होगा और वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा फॉर हर यानी द किंग ऑफ जर्मन आर्मी। जी हाँ,
अब हम बात करते हैं द रिफॉर्म्स बिल्डिंग अ न्यू जर्मनी। अब हिटलर ने क्या ऐसी रिफॉर्म्स की जिसकी वजह से जर्मनी एक प्रॉपर मजबूत स्टेट बन गया, मजबूत एक पावरफुल कम्युनिटी बन गई। Under Hitler, Germany underwent rapid transformation. He launched massive infrastructure projects like the highways, reduced unemployment through public works, and revived German industries. Hitler introduced Volkswagen or people's car to make car affordable to all. Guys, हिटलर ना सिर्फ एक खतरनाक सोल्जर था बल्कि अपनी जर्मनी आवाम के लिए बहुत सिर्फ और सिर्फ जर्मन की जो आवाम थी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक जेम था और बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि हिटलर ने अपनी लीडरशिप के अंदर जर्मनी के लिए न्यू हाईवेज बनाए, न्यू अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था उसको डिक्रीज़ किया और एम्प्लॉयमेंट के रेट को इंक्रीज़ किया, न्यू गाड़ी निकाली वोल्क्सवैगन जो कि जर्मनी की गाड़ी है और इस ये पीपल्स कार है और हिटलर ने न्यू इंडस्ट्रीज़ भी इंट्रोड्यूस की और ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को भी अफोर्डेबल थी। इसकी वजह से हिटलर एक पॉलिटिकल सॉरी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और ये इन रिफॉर्म्स के अंदर भी हिटलर जर्मनी का ताज बनता रहा, यानी हिटलर ने जर्मन्स के दिल को बहुत अच्छे से जीता अभी तक। तो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की, वर्ल्ड वॉर टू अ ब्रेव बट डार्क लेगेसी। जी हाँ गाइस, सारी बात अब तक तो ठीक रही। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर टू की। 1939 का दौर था, उसके अंदर हिटलर जर्मनी की कमान संभाल रहा था। Hitler invaded Poland, triggering World War II. His strategy was bold and effective, the Blitzkrieg or Lightning War. France fell and the Nazis occupied much of Europe. Hitler's military leadership was often fearless. He made risky decisions that stunned the world, but his bravery was matched by cruelty. Hitler ordered the invasion of Soviet Union and the bombing of Britain, resulting in millions of deaths. He commanded loyalty through fear and propaganda. And most tragically, his mastermind, the Holocaust, the systematic murder of 6 million Jews along with Roma, disabled and others. गाइस, तो ये था सारा का सारा राइज हिटलर का वर्ल्ड वार टू के अंदर। वर्ल्ड वार टू के अंदर हिटलर और जर्मनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हिटलर ने पोलैंड को पूरा का पूरा इन्वेड कर लिया था। उसके अलावा और भी तकरीबन पूरे के पूरे तकरीबन 80% यूरोप को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। अब यूरोप के अंदर अमेरिका बचा था जो कि हिटलर के कब्जे में नहीं आ रहा था और ग्रेट ब्रिटेन। तो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ही हिटलर को डाउनफॉल पर लाया था, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हिटलर ने 6 मिलियन जूस को भी मार दिया था और बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह की थी और जर्मनी के लिए इतने सारा लैंड उसने अपनी कस्टडी में ले लिया था, यानी जर्मन लोग, और सिर्फ वो जर्मन लोगों को इंसान समझता था, बाकी वो समझता था दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो फारिग तरीन लोग हैं और वो उन पर इतना जुल्म करता था, बट वो जर्मनी के लिए बहुत अच्छा एक जेम साबित हो रहा था। बट किसी को क्या पता था कि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और फिर जर्मनी का फॉल होने लग जाएगा। अब बात करते हैं द फॉल, द एंड ऑफ फहरर, यानी द एंड ऑफ हिटलर। बाय 1944 हिटलर ड्रीम्स वर कोलैप्सिंग। 1939 में वर्ल्ड वार टू शुरू हुआ था और उसके बाद हिटलर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, बट 1944 जैसे ही आया यानी 5 साल बाद हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो गया। Hitler's dreams were collapsing, the Allies advanced from the west and the Soviets closed in from east. Hitler grew paranoid, isolated and suffered from physical and mental health issues. गाइस, अब चूंकि 1944 के अंदर हिटलर के साथ अच्छा नहीं हुआ तो हिटलर इसलिए दिमागी मरीज बन गया था और हिटलर अब पूरी तरीके से तकरीबन मेंटल हो गया था और मेंटल हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। On April 13, 1945, as Soviet troops reached Berlin, Adolf Hitler and his wife one day committed suicide in his underground bunker. His body was burned by loyal guards. The Third Reich, once meant to last 1,000 years, ended after just 12. तो guys, ये थी हिटलर की सारी डेथ की स्टोरी कि अप्रैल 30 1945 को सोवियत यूनियन के जो ट्रॉप्स थे एंड हिज एडोल्फ हिटलर और उसकी वाइफ ने जब सोवियत यूनियन के ट्रॉप्स वगैरह कमांडेड सुसाइड इन हिज अंडरग्राउंड बंकर। गाइस, जब हिटलर को पता चल रहा था कि जो सोवियत यूनियन है वो हमारे ऊपर ज़्यादा भारी हो रही है तो हिटलर ना, मैंने आपको बताया जब हिटलर से लैंड्स ले लिए गए थे, हिटलर जर्मनी को पनिश किया जा रहा था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आ गई थी, तो फिर हिटलर था ना वो मेंटली ना डिस्टर्ब हो गया था और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि वो एक दिन 30 अप्रैल 1945 को अपनी भीड़ को नीचे एक बंकर में लेके गया और वहाँ पर उसको भी शूट कर लिया और खुद भी सुसाइड कर लिया, यानी दोनों का काम तमाम हो गया। एक लीडर जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी के लिए वन ऑफ द जेम साबित हुआ और वो एक सुसाइड करके एक डिप्रेशन में सुसाइड कर कर इस दुनिया को रुखसत करके चला जाता है। किसी को क्या पता था। हिज लेगेसी इज लास्टिंग फॉर एवर, हीरो और मॉन्स्टर।
Adolf Hitler remains one of the most controversial figures in human history. Some admire his passion, bravery, and reforms that pulled Germany from despair. Others rightly remember him as a tyrant who hatred destroys millions of lives. According to me, हिटलर जो जर्मनी अकॉर्डिंग टू मी एंड माई स्क्रिप्ट, अब जो हिटलर था वो जर्मनी के लोग थे उनके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो रहा था, यानी एक जंप साबित हो रहा था। पर अगर वो जर्मनी के लोगों के लिए जंप साबित हो रहा था तो वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एक धचका बन रहा था, यानी बहुत बड़ा एक धमकी बन रही थी हिटलर। तो इसलिए जो बाकी ये दुनिया के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वो समझते हैं कि हिटलर एक मोन्स्टर रहा है, बट जो जर्मन्स के पीपल है वो समझते हैं कि हिटलर हमारे लिए एक ऐसा जेम रहा है, यानी एक ऐसा कीमती पत्थर रहा है जिसने हमें यहाँ से उठा के यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। किसी को क्या पता था कि हिटलर अप्रैल 30 को 1945 को सुसाइड कर लेगा। डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद जर्मन सारा बर्बाद होकर रह गया था। और उसके बाद जर्मन, अब वॉर्स वगैरह रुके हैं तो जर्मन एक थोड़ा सा काबिलियत स्टेट बन चुका है। तो ये थी सारी हिटलर की हिस्ट्री, लाइफ, डेथ, लाइफ, अर्ली एजेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।